अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अहमद चौधरी और आज हम बात करेंगे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का कंप्लीट रिव्यू और उसकी कंप्लीट समरी पर। तो इस बुक को पढ़ने में मैंने काफी ज्यादा टाइम लगाया। उसकी कुछ वजह यह थी कि जब मैंने हैबिट 2 और 3 पढ़ी तो काफी ज्यादा मैं कह लो कि बोर हो गया बुक से, तो मैंने बुक छोड़ दी और उसके बाद मैं और बुक्स पढ़ने लग गया। तो उसके बाद मैंने कोई 2-3 बुक्स पढ़ी, फिर मैं वापस इस पे आया और इससे अब मैंने कंप्लीट किया। तो इसकी हैबिट 1 और हैबिट 5 से रिलेटेड वीडियो आपने देखी होगी, तो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देता हूं उसका। तो अब यह है कि आपको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कि मुझे क्या क्या कुछ इससे सीखने में मिला। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टीवन कोवे जो है वो इस बुक में बताता है कि इसकी जो फर्स्ट 3 हैबिट्स हैं वो हमारी पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है, और जो नेक्स्ट 3 हैबिट्स हैं वो असल में टीम वर्क, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड है। और जो लास्ट हैबिट है दैट इज अबाउट द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड कंटिन्यूस ग्रोथ। सबसे पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव। अब बी प्रोएक्टिव का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिंदगी में हर चीज का कंट्रोल अपने हाथ में लो, यानी कि कभी भी किसी चीज पर भी बहाने ना बनाओ, हर चीज के लिए दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ना ठहराओ, हमेशा अपने कंट्रोल में चीज लो। लाइक आई वॉज the one who was at wrong, I was the one who made that mistake, यानी मैं वो शख्स हूं जिसने वो गलती की, तो मुझे उस गलती को इंप्रूव करना है। आप कभी भी अपनी गलतियां दूसरे पे डालोगे तो जिंदगी में कभी इंप्रूव नहीं कर सकते। सो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले देखना है कि क्या मिस्टेक जो मैंने की है, फिर उससे हमें मानना है कि ओके दैट वाज माय मिस्टेक, और उसके बाद आप नोट करो कि भाई उससे मैं क्या क्या कुछ सीख सकता हूं, उससे सीखो और फिर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। यानी कि हर चीज के आप रिस्पॉन्सिबल हैं, ना कि दूसरों पर इल्जाम लगाना छोड़ दो, बहाने बनाना जिंदगी में छोड़ दो। सो ये थी हैबिट है स्टार्ट विद एंड इन माइंड, यानी कि जिंदगी में एक डायरेक्शन देखो पहले कि भाई मैंने जिंदगी में एंड गोल क्या है, मैं कहां पे पहुंचना चाहता हूं, और फिर उससे आप अपनी पूरी जिंदगी को डिजाइन करो और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो। अब इसके लिए वो एक बड़ी कह लो कि पावरफुल एग्जांपल यूज करता है। कोई भी शख्स जब मर जाता है तो हम क्या चाहते हैं कि लेट से जब हम मर जाएंगे तो हमसे हमारे रिलेटेड लोग कैसी बातें करें, हमारे बारे में लोग क्या सोचें। जो चीज हम चाहते हैं लोग सोचें, उस चीज पर हमें काम करना है। दैट इज द डायरेक्शन वी वांट इन आवर लाइफ। तो उस डायरेक्शन पर हमें काम करना है। तो इसे वो इसी तरह कहता है कि आप छोटी से छोटी चीज को भी देखो कि इस चीज का एंड प्रोडक्ट क्या होगा, फिर उस पर आप काम करना शुरू करो। आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, आप किसी कह लो कि फील्ड ऑफ स्टडी में जा रहे हैं, तो हमेशा सोचो ठीक है व्हाट इज एंड प्रोडक्ट दैट्स आई एम एमिंग फॉर। तो उसके लिए आप देखो कि भाई ठीक है वो एंड प्रोडक्ट है, वो मेरे जेहन में है, अब मैं उसके लिए मेहनत करूंगा। तो वो कहता है कि जिस तरह मैनेजर होता है, मैनेजर का काम जिंदगी में सिर्फ ये होता है उसने एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है, मगर एक लीडर का काम होता है डायरेक्शन देना कि भाई ये डायरेक्शन है जिसपे हमें काम करना है। सो वो कहता है कि आप अपनी जिंदगी के लीडर खुद बनो और खुद को एक डायरेक्शन दो। और उसी तरह थर्ड हैबिट है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी कि अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट को फॉलो करो, उस लिस्ट पर चलो और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पहले उन्हें करो, फिर आगे अपने काम चलाओ। ये नहीं कि आप एक कोई काम कर रहे हो, आपके जहन में कोई दूसरा काम आया उसे छोड़ो दूसरा काम कर लो, नहीं। जिंदगी में हमेशा लिस्ट वगैरह बनाओ अच्छे तरीके से डेली रूटीन की। ठीक है यार, आज के दिन में मैं ये चीजें करूंगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने ये करनी है। उसके अलावा कई काम होते हैं जो आप उस दिन में जरूरत पड़ जाती है, वो ठीक है, मगर आप जब तक आपने एक लिस्ट मेंटेन की होगी तो आपको मेंटेनेंस में बहुत आसानी होगी। इसके लिए उसने खुद एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स बुक में दिया था, जिसके मुताबिक ये था कि कुछ चीजें होती हैं, आपको नजर आ रहा होगा मैट्रिक्स, कि ये वो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और अर्जेंट हैं, कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट हैं और नॉट अर्जेंट है, कुछ है अनइंपॉर्टेंट और अर्जेंट है, कुछ नॉट इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट है। तो यहां से हमें साफ पता चल रहा है कि हमें किस चीज पे फोकस करना है, हमें उस चीज पे फोकस करना है जो इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है। ये वो कहता है कि प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ और उससे फॉलो करो। चौथी हैबिट है थिंक विन विन, यानी जिंदगी में हमेशा ऐसे सोचो, ऐसी सिचुएशन लाओ कि दूसरा भी जीते आप भी जीतो। कभी भी ये ना सोचोगे यार मैं जीत जाऊं दूसरे का नुकसान करूं। इसके लिए वो कहते हैं कि 4 डिफरेंट टाइप ऑफ माइंडसेट होते हैं। एक होता है विन विन, मैं जीतूं दूसरा जीते। विन लूज, मैं जीतूं मगर दूसरा हारे। एक है लूज लूज, यानी अगर दूसरे का नुकसान, मेरा नुकसान हो रहा है तो मैं दूसरे का भी नुकसान करूंगा। और चौथी है काफी ऑड है, वो है लूज विन, यानी कि मैं हारूं मगर दूसरा जीते। आई डोंट नो कि ये चौथी कैसे काम करती है। बहरहाल वो यही बताता है
कि अगर आपने कामयाब होना है, दिस इज द बेस्ट वन। हमेशा विन विन सोचो। अगर आप चालाकी करने की कोशिश करोगे कि भाई मुझे फायदा हो जाए, दूसरे का नुकसान हो जाए, उसने कहा, ऐसे आप लॉन्ग टर्म में कभी कामयाब नहीं हो सकते। हमेशा सोचो क्या चीज है जिससे वो भी कामयाब हो, उससे भी फायदा हो और मुझे भी फायदा। पांचवी हैबिट है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। यानी कि दूसरे को सुनो, समझो कि वो किस बारे में बात कर रहा है और फिर उसका अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करो कि आपका क्या इस पर एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये इस पर मैंने अलहदा वीडियो भी अभी कुछ दिन पहले, एक वीक पहले बनाई है। मे बी आपने देखी हो, नहीं देखी तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक और यहाँ पे ऊपर भी लिंक होगा। तो वो यही कहता है कि भाई अच्छे तरीके से दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनो, समझो और फिर आप एक्सप्लेन करो, बजाय इसके कि आप दूसरे की बात सुन रहे हो और आपके जहन में यही है कि मैंने क्या जवाब देना है, मैंने क्या जवाब देना है। इस तरह कभी भी नहीं सीख सकते। आर्गुमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट का कोई कभी जिंदगी में आपको फायदा नहीं होगा। हमेशा अच्छे तरीके से दूसरे का सुनो, सीखने के लिए सुनो, ना कि उसे जवाब देने के लिए, उसे लाजवाब करने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना। छठी हैबिट है सिनर्जी। इसे हम इस तरह कह सकते हैं कि बाहमी इत्तेफाक। यानी वो कहता है कि हमें एक ऐसा सोल्यूशन, हमें पहले दूसरे के पर्सपेक्टिव को सुनना है, समझना है और फिर एक ऐसे सिचुएशन पर, ऐसे सोल्यूशन पर पहुंचना है जिससे जो उसका भी सोल्यूशन नहीं है, मेरा भी नहीं है, मगर हम दोनों का मिलके है। यानी मेरे सोल्यूशन और उसके सोल्यूशन, ये दोनों के सोल्यूशन से बेहतर वाला सोल्यूशन होगा, एक सिनर्जिक सोल्यूशन होगा। इसके लिए वो एक बात कोट करता है कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। यानी जो हमने अब चीज बनाई है, ये हम दोनों के अपने अपने सोल्यूशन से बेहतर और अच्छा बेहतर सोल्यूशन है। सातवीं हैबिट है अबाउट शार्पन द सा। यानी कि आरी को तेज करते रहो जिंदगी में। ये कहता है कि आरी क्या है? अब आरी हमारी जिंदगी में हमारे टूल्स हैं, हमारी स्किल्स हैं, हमारी पर्सनल डेवलपमेंट है, हमारी पर्सनैलिटी, हर चीज ये एक आरी है। वो कहता है कि उसमें वो एक मिसाल देता है, एक शख्स है जो दरख्त को काट रहा है। अब वो बहुत मेहनत कर रहा है मगर उसकी आरी जो है वो शार्प नहीं है, तो वो जितनी भी मेहनत कर ले वो दरख्त को नहीं काट पाएगा। तो इसका एक दोस्त वहां से गुजरता है या कोई और शख्स गुजरता है, वो उसे कहता है कि यार अगर तुम इसे तेज कर लो तो बेहतर नहीं हो जाएगा। सेम वही चीज हमारी जिंदगी में अप्लाई होती है कि हम अगर वक्त के साथ इंप्रूव नहीं करते, ओल्ड रहते हैं और इस वक्त के दरख्त को काटना चाह रहे हैं तो नहीं कटेगा। हमें अपने आप को वक्त के साथ साथ इंप्रूव करना है। हमें अपनी स्किल सेट को, हमें अपनी पर्सनैलिटी को, हर चीज को वक्त के साथ साथ इंप्रूव करना है, फिर हम वक्त के साथ चल सकते हैं। तो ये थी कुछ 7 हैबिट्स जो उसने एक्सप्लेन की कि ये दुनिया के सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स को एनालाइज करने के बाद उसने ये 7 निचोड़ निकाला था कि ये वो 7 हैबिट्स हैं जिन पर जो कि सब में कॉमन थी और जिससे आप जो है वो एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकते हैं। तो यहाँ इतनी मेरी वीडियो थी और यहाँ पे वैसे मैं एक हदीस भी कोट करना चाहूंगा। हदीस का मफहूम ये है कि हमारा जो कल है वो हमारे आज से बेहतर होना चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम सब का कल जो है वो हमारे आज से बेहतर होगा, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।